एक बार की बात है, जंगल में मिट्ठू नाम का एक राजा था। उसके शासन में सभी पक्षी खुश थे। वह बहुत अच्छा शासक था। उस तोते की मंत्री चिड़िया रानी थी। चिड़िया रानी बहुत होशियार थी। वह उसे अच्छी अच्छी सलाह दिया करती थी। तोता महाराज लक्ष्मी चिड़िया से बहुत खुश था। वह किसी भी मामले में उसकी सलाह लिए बगैर कोई फैसला नहीं करता था। उसी जंगल में थोड़ी दूर एक कालू कौआ रहता था। उसका भी बड़ा मन करता था कि वह तोता महाराज का मंत्री बने, परंतु तोता महाराज उसे अपने पास नौकरी पर नहीं रखता था। तोता महाराज को पता था कि कालू कौआ कितना चालाक है। वो गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही बैठा बैठा कालू कौआ यह सोच रहा था कि कैसे उस तोते महाराज को सबक सिखाया जाए और उससे उसकी गद्दी छीनी जाए। ये मोटी चोंच वाला तोता महाराज कितना बुरा है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। और वो उसकी चमची लक्ष्मी चिड़िया, वो तो मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद नहीं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन दोनों का, पर क्या करूँ, मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, अपने दोस्त उल्लू के पास चला जाता हूँ, शायद वो कुछ मेरी सहायता कर सके। ये बोलते हुए कालू कौआ ने दोस्त उल्लू से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। क्या हाल है मेरे यार का, आज कैसे आना हुआ? कालू कौआ, बस यार तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। बगैर मतलब के तो तुम कभी नहीं आते। अच्छा बताओ किस लिए आए हो? अच्छा तुम इतना कह रहे हो तो बता ही देता हूँ। तुम तो जानते ही हो हमारे जंगल का महाराज मिट्ठू महाराज है। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो उसकी मंत्री लक्ष्मी चिड़िया, वो तो मुझे उससे भी ज्यादा बेकार लगती है। मैं बस इसीलिए आया हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं उस जंगल का महाराज कैसे बन सकता हूँ। बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास जहरीले पत्ते पड़े हैं। तुम इन जहरीले पत्तों को महाराज के खाने में मिला देना और इल्जाम उस लक्ष्मी चिड़िया पर लगा देना। फिर देखना दोनों ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। यार उल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। तुम मेरे जंगल में जरूर आना। जब मैं राजा बन जाऊंगा तुम्हारी बहुत खातिरदारी करूंगा। हाँ हाँ कौवा भाई, जब तुम राजा बन जाओगे तब मैं जरूर आऊंगा। और फिर कालू कौवा वो जहरीले पत्ते लेकर वहां से चला आता है। अब इन जहरीले पत्ते को मैं महाराजा के भोजन में कैसे डालूं? वो लक्ष्मी चिड़िया महाराजा के सर पे सवार रहती है। पहले उस लक्ष्मी चिड़िया को धोखे से कहीं भेजूंगा, फिर ही महाराजा के भोजन में ये जहरीले पत्ते मिलाऊंगा। और फिर रात हो जाती है। चादर कौवा अपना शैतानी दिमाग में कुछ सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह हो गई थी। अब चादर कौवा उड़ के लक्ष्मी चिड़िया के पास जाता है। लक्ष्मी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कालू भाई, बस महाराजा के पास जाने वाली थी। तुम सुनाओ, सब ठीक है ना? आज सुबह सुबह मेरे पास? हाँ चिड़िया, वो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का संदेश देने आया हूँ। मैं कल साथ वाले जंगल गया था। तुम्हारी बहन मुझे रास्ते में मिली थी। उसे देखकर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो मुझे कह रही थी कि लक्ष्मी को मेरा संदेश दे देना कि वो मुझे जल्द से जल्द आकर मिल जाए। मुझे लगता है उसे तुम्हारे साथ कोई ज़रूरी बात करनी है। लक्ष्मी, मुझे तो तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। तुम ज़रूर आज चली जाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम अभी और इसी वक्त चली जाओ। मैं महाराजा को बता आता हूँ। कालू भैया, मेरी बहन ज्यादा बीमार तो नहीं थी? मुझे तो ज्यादा ही बीमार लग रही थी। अच्छा, फिर मैं चली जाती हूँ। तुम तोते महाराज से कहना कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं कह दूंगा। और फिर कालू कौआ अपने घोंसले की तरफ आ जाता है, वो जहरीले पत्ते लेने जो उसने कल उल्लू से लिए थे राजा के खाने में मिलाने के लिए। लक्ष्मी चिड़िया जब दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है, तब वह उसे ठीक दिखाई पड़ती है। दीदी, तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ती हो। फिर मुझे कालू कौवे ने क्यों कहा कि तुम बीमार हो? कालू कौवा, वो तो मुझे मिला भी नहीं, फिर उसने तुमसे ऐसा झूठ क्यों कहा? लक्ष्मी चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। दीदी, मुझे जल्दी से जाना होगा, शायद
कालू कौवा कुछ बड़ी साजिश कर रहा है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से चली आती है। मुझे भी अपनी बहन के साथ जाना चाहिए, कहीं ये कोई मुसीबत में ना फंस जाए। ये बोलकर लक्ष्मी चिड़िया की बहन भी उसके पीछे पीछे चली आती है। और फिर दूसरी तरफ कालू कौवा महाराजा के खाने में वो जहरीले पत्ते मिला देता है। राजा भी खाना खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही, सुबह से कहाँ गई है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो कालू कौवा? महाराजा जी, लक्ष्मी तो कोई काम से बाहर गई है, आपके लिए उसने ये खाना रख दिया है, आप खा लीजिए। राजा वो खाना खा लेता है। कुछ ही देर बाद महाराजा पर उन जहरीले पत्तों का असर होना शुरू हो जाता है। और फिर कालू कौवा मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। लक्ष्मी चिड़िया भी फिर वहाँ पर पहुँच जाती है। महाराज, महाराज, क्या हुआ आपको? ये ज़रूर उस कालू कौवे ने किया है। अब मैं आपको कैसे ठीक करूं? वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा महाराज के सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। सैनिकों, इस लक्ष्मी चिड़िया को पकड़ लो, इसी ने महाराज को जहर दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लक्ष्मी चिड़िया के बार बार कहने पर भी सैनिक उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पकड़कर फांसी लगाने वाली जगह ले जाते हैं। क्यों तोता महाराज, आया मज़ा? अब इस जंगल का महाराज मैं हूँ और तुम्हें जहर देने वाला भी मैं ही हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी की बहन ये सब देख रही थी। वो जल्दी से जाकर जंगल के डॉक्टर को ले आती है। जंगल के डॉक्टर के पास उस जहर का इलाज था। वो जल्दी से राजा को ठीक कर देता है। मुझे जहर कालू कौवे ने दिया था, जल्दी फांसी वाली जगह चलो। सब मिलकर फांसी वाली जगह चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिक लक्ष्मी चिड़िया को फांसी देने वाले थे। कालू कौवा वहां पास खड़ा था। जल्दी करो, इस लक्ष्मी चिड़िया को फांसी पर चढ़ा दो, मैं ही अब तुम्हारा महाराज हूँ। तभी तोता महाराज वहां पहुंच जाते हैं। सैनिकों, इस कालू कौवे ने मुझे जहर दिया था, पकड़ लो इसे और पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। सैनिक कालू कौवे को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते हैं।